हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डियर सूरज सर आपके लिए लेकर के आ गया हूँ नीट क्रैश कोर्स। और इस कोर्स में हम लोग टोटल जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस है नीट के लिए वो सारा का सारा कवर करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे नीट की परीक्षा 2026 देने जा रहे हैं वो सभी के सभी बच्चों को ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बेटा, यदि आपका भी सपना है डॉक्टर बनने का, यदि आपका भी सपना है नीट में ज्यादा से ज्यादा रैंक लाने का, तो आप इस वीडियो में सीरीज में जुड़ जाइए। और मैं ये वादा करता हूं कि हिंदी मीडियम से नीट में मैं आपका सिलेक्शन करा के रहूंगा। तो बाबू आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी पहली क्लास होने वाली है कोशिका। हमारी पहली क्लास क्या होने वाली है मेरी बेटा? कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में बोला जाता है सेल, और इसको कहते हैं जीवन की इकाई। कोशिका को क्या कहते हैं बेटा जी? इसको कहते हैं जीवन की इकाई। जीवन की इकाई आज हम लोग का पहला टॉपिक यही होने वाला है, जीवन की इकाई। ठीक है, तो सबसे पहले जरा सा बात करते हैं कि कोशिका है क्या, कोशिका का खोज किसने किया था। तो सबसे पहला बात हम लोग करेंगे बेटा जी कोशिका कि कोशिका क्या है। कोशिका मतलब सेल क्या है। तो मेरे बेटा अगर आप बात को समझे तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और जितने भी जीव चल फिर सकते हैं, जो गमन कर सकते हैं, जो गमन नहीं भी कर सकते हैं, इनफैक्ट जो जीव होते हैं सभी जीवों के शरीर का निर्माण किससे होता है? तो कोशिकाओं से होता है। इसलिए इसे यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। मेरे बच्चे बात समझ में आया? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका का खोज कर दिया, और कोशिका का खोज करने के बाद इन्होंने एक थियोरी लिखा है, किताब लिखा, और उस किताब में कोशिका के बारे में जितनी भी जानकारी है सारी जानकारियों को लिख डाला। समझ में आ रहा है बात एकदम अच्छे से? तो उन्होंने उस किताब में लिखा कि जो कोशिका है वो कोशिका जीवन की इकाई होती है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि सर कोशिका क्या है, तो हम कहेंगे कि बाबू कोशिका कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी प्रकार के जीवों का निर्माण किससे हुआ है? तो कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है। क्लियर है मेरे बेटा सभी को इतना बात? गुड, वेरी गुड। ये कोशिका ही क्या कहलाता है? यही जीवन की इकाई कहलाता है। यही जीवन की इकाई कहलाता है सर। यही जीवन की इकाई कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया में हर एक प्रकार के जीव का निर्माण कोशिका के संयोग से ही हुआ है। ठीक है, आओ जरा सा बात करें कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है मेरे बच्चे साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा जी? इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी। सबसे पहली बार कोशिका का अध्ययन किसने किया? तो सबसे पहली बार कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अवलोकन, कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने। किसने किया बेटा जी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार कोशिका का खोज किया। इसलिए रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का पितामह, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा जी? रॉबर्ट हुक को। क्लियर है बात सभी को? इतना बात समझ में आ गया? हमने क्या समझा सर? आज हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और यही जीवन की क्या होती है? इकाई होती है। तो मेरे बेटा कोशिका क्या होता है? तो कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब सभी प्रकार के जीवों का निर्माण कोशिकाओं से ही मिलकर के होता है। और ये कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। पहली बार कोशिका का अध्ययन किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। इसलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आइए जरा सा हम लोग बात करेंगे कोशिका के खोज की, कि कोशिका का खोज किस प्रकार से हुआ और किसने किया, कब किया। तो हम लोग बात करेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज हुई 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में हुई कोशिका की खोज। और कोशिका का खोज किया किसने? अभी अभी तो मैंने बताया था, कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज।
किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कैसे किया सर? कैसे किया कोशिका का खोज? इन्होंने कार्क और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया। कार्क और सूक्ष्मदर्शी, कार्क और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसका खोज कर दिया? कोशिका का खोज कर दिया। बात को समझिए, ये जो कोशिका होती है, कोशिका का आकार इतना ज्यादा छोटा होता है कि हम नग्न आंखों से कोशिका को नहीं देख सकते। कोशिका जैसे अभी हम बात करें अपने, हम अंग का, अपने हाथ का कोई भी पार्ट एक काट करके निकाल लें, मान लो हम सरसों के दाना के बराबर, सरसों का जो दाना होता है ना, सरसों का जो दाना होता है, तो सरसों के एक दाना के बराबर हम अपना यहाँ से अंग निकाल ले काट करके, फिर उसको जूम करके देखें कि उसमें कितनी कोशिकाएं हैं, तो पता चलेगा सरसों के दाना में लगभग 6000 कोशिकाएं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कोशिकाओं का आकार कितना ज्यादा छोटा होता है। तो कोशिकाओं का आकार इतना ज्यादा छोटा होता है, इसलिए कोशिकाओं को नग्न आंखों से देख पाना, कोशिकाओं का अध्ययन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इस समय में 1665 ईस्वी के समय आते आते वहां पर सूक्ष्मदर्शी का खोज हो चुका था। तो जब सूक्ष्मदर्शी का खोज हो गया तो रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी का सहारा लिया और कोशिका को देखा। कोशिका को पहली बार इन्होंने देखा, कार्क और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पहली बार कोशिका को देखा, और वहीं से इनको आइडिया हुआ कि जितने भी जीव हैं सभी प्रकार के जीव कोशिकाओं से ही मिलकर के बने हुए। क्लियर है बाबू? चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कर दिया, तो कैसा कोशिका खोजा? तो इन्होंने खोजा मृत कोशिका। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज नहीं किया, इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया। इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया और मृत कोशिका को नाम क्या दिया? इन्होंने मृत कोशिका को नाम दिया नेक्रोसिस। क्या नाम दिया? नेक्रोसिस नाम दिया। मृत कोशिका को क्या नाम दिया गया? नेक्रोसिस। अब ये नेक्रोसिस है क्या? जरा सा एग्जांपल से हम लोग समझ लें तो मेरे बच्चे, ये जो नाखून होता है वो भी नेक्रोसिस है, जो बाल होता है वो भी नेक्रोसिस है, जो सूखी हुई त्वचा होती है, सूखा चमड़ा होता है, वो भी क्या होता है मेरे बेटा जी? तो वो भी नेक्रोसिस ही होता है। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया, ना कि जीवित कोशिका का खोज किया। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज कर दिया और कोशिका के बारे में लिखा, खूब ज्यादा लिखा। किसमें लिखा? तो एक किताब में। किसमें लिखा? किताब में। तो इन्होंने जो किताब लिखा उस किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, इन्होंने एक किताब लिखा माइक्रोग्राफिया, और इसी माइक्रोग्राफिया नामक किताब में इन्होंने कोशिका से संबंधित सारी खोजों को, सारी बातों को उसमें लिख डाला। ठीक, जैसे ही माइक्रोग्राफिया प्रकाशित हुई तो पूरे दुनिया में ये हड़कंप मचने लग गया कि अरे बाप, कोशिका भी कोई चीज होता है, कोशिका से मिलकर के हमारा शरीर बनता है, पेड़ पौधों का शरीर भी कोशिका से मिलकर के बनता है। ये सारा चारों तरफ हल्ला होने लगा। अब दुनिया भर के जितने भी वैज्ञानिक है, सभी वैज्ञानिक इस खोज में जुट गए कि कोशिका के बारे में और ज्यादा जाना जाए, कोशिका को और ज्यादा बकोट के निकाला जाए कि उसमें क्या क्या चीज मौजूद है। हर एक चीज निकालने के लिए सभी वैज्ञानिक जुट गए। इसी में चल करके एक वैज्ञानिक आगे आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था इनका? इनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जब आगे चल करके आए तो ये भी कोशिका के बारे में अध्ययन करने में बड़ा उत्सुक थे, कोशिका के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, और इन्होंने कोशिका को खोजना शुरू कर दिया। तो जब ये कोशिका का अवलोकन करना शुरू किए तो इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका को देख लिया। इन्होंने पहली बार किसको देख लिया? जीवित कोशिका। इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका को देख लिया। कब देख लिया? तो भैया 1674 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कह रहे हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका को खोज कर दिया, देख लिया उसको कि जीवित कोशिका भी होता है। अच्छा, जीवित कोशिका को जब इन्होंने देखा तो कौन सी कोशिका को देखा ये भी तो हमको जानना जरूरी है। तो जिस कोशिका को देखा उसका नाम था स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, उसका नाम था स्पाइरोगायरा। इन्होंने स्पाइरोगायरा नामक जीवित कोशिका का पहली बार खोज किया। किन्होंने मेरे बेटा? स्पाइरोगायरा का खोज किया। किन्होंने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अच्छा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने और क्या क्या खोजा है? इन्होंने और भी तो कुछ खोजा है। इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया, बैक्टीरिया का खोज किया है। किन्होंने खोज किया है मेरे बच्चे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और किसका खोज किया है? तो मेरे बेटा शुक्राणु का भी खोज इन्होंने ही किया है।
शुक्राणु का खोज, बैक्टीरिया का खोज, स्पाइरोगायरा जो पहला जीवित कोशिका खोजा गया था उसको भी किसने खोजा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा। क्लियर है बात? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है सर। कोशिका एक बार समझ लेते हैं कि है क्या, फिर से रिवाइज मार लेते हैं, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज का नोट बनावें और उसको बढ़िया से तैयार करें। मैं 100% आपको यही याद कराने की कोशिश करूंगा जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया? कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और यही जीवन की क्या होती है? इकाई होती है। अच्छा सर, कोशिका जीवन की इकाई होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, और यही जीवन की इकाई भी कहलाती है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन कहे जाते हैं? रॉबर्ट हुक कहे जाते हैं, क्योंकि पहली बार कोशिका का अवलोकन, पहली बार कोशिका का खोज किया किसने? रॉबर्ट हुक ने किया। अच्छा, बात को आगे बढ़ावे तो हमको पता चलेगा किसका खोज हुआ 1665 में, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कैसे? कार्क और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। इन्होंने कैसी कोशिका को खोजा? मृत कोशिका को। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस का एग्जांपल नाखून, बाल, सूखी चमड़ी या सूखी त्वचा। अच्छा, इन्होंने कोशिका के बारे में सारी जानकारी को किसमें लिख दिया? एक किताब में। उस किताब को क्या नाम दिया? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम दिया? माइक्रोग्राफिया। अच्छा, इन्होंने जब मृत कोशिका का खोज किया तो जीवित कोशिका का भी खोज होना चाहिए। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया 1674 ईस्वी में। और जो पहला जीवित कोशिका खोजा गया उसको क्या नाम दिया गया? स्पाइरोगायरा। क्या नाम दिया बेटा? स्पाइरोगायरा। अच्छा, इन्होंने केवल स्पाइरोगायरा का खोज किया? नहीं, इन्होंने बैक्टीरिया का भी खोज किया और इन्होंने शुक्राणु का भी खोज किया। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अच्छा, इसी बात को आगे हम लोग बढ़ावे तो दो वैज्ञानिक और निकल के आए। एक वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन। इनका नाम क्या है? स्लाइडेन। स्लाइडेन 1838 में कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं। स्लाइडेन 1838 में कोशिका का क्या कर रहे हैं बेटा? अध्ययन। जब ये स्लाइडेन कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं तो कैसी कोशिका? तो ये पादप कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं। पेड़ पौधों की जो कोशिका है पादप कोशिका, तो पादप कोशिका का ये अध्ययन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भैया? स्लाइडेन। और स्लाइडेन जब पादप कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं तो इनको यहां से पता चल रहा है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये सभी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और मिल करके ये क्या बनाती हैं? तो ये ऊतक बनाती है। सभी कोशिकाएं आपस में मिल करके क्या बनाती है? ऊतक। और यही ऊतक आगे चल करके पूरे पेड़ की अंगों की संरचना करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्हीं के साथ साथ इनका एक और साथी था जिनका नाम था स्वान। क्या नाम था बेटा? स्वान। वैज्ञानिक स्वान। ये कब अध्ययन कर रहे थे? ये कर रहे थे 1839 में, मतलब उसी समय में लगभग। इन्होंने किसके बारे में अध्ययन किया? तो पादप कोशिका का अध्ययन किया। इनके जो मित्र हैं स्वान, स्वान ने किसके बारे में अध्ययन किया? तो इन्होंने जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। अच्छा, जंतु कोशिका का जब अध्ययन किया तो इन्होंने यहां से खोजा किसको? इन्होंने खोजा जीव द्रव्य झिल्ली को। जीव द्रव्य झिल्ली को खोजा इन्होंने। जीव द्रव्य झिल्ली को खोज डाला। किसने खोज डाला मेरे बच्चा? स्वान ने खोज डाला। अच्छा, जब जीव द्रव्य झिल्ली को खोज डाला तो और क्या देखा? इन्होंने कोशिका भित्ति को भी देखा, जो पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को देखिए। किसको देखे? कोशिका भित्ति को। और क्या बताए कि भैया जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अब यहाँ पर स्लाइडेन और स्वान दोनों लोग एक साथ आ गए। स्लाइडेन अपनी खोजों को लेकर आ गए, स्वान अपनी खोजों को लेकर आ गए। दोनों मित्र आपस में मिल गए और मिल करके इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत कहा गया। तो दोनों लोग मिल करके कोशिका सिद्धांत देते हैं 1839 ईस्वी में। कब देते हैं बेटा? 1839 ईस्वी में दोनों लोग मिल करके कोशिका सिद्धांत देते हैं। लेकिन ये कोशिका सिद्धांत में बताते क्या है? तो कोशिका सिद्धांत में यही चीज बताते हैं कि सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक,
क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है मेरे बच्चे? तो इकाई कोशिका होती है। क्या होती है बेटा जी? कोशिका होती है। यानी कि सभी प्रकार के जीवों का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से। और जीवों के शरीर में जितने भी जैविक प्रक्रम होते हैं, सभी जैविक प्रक्रम के लिए उत्तरदायी कौन होता है? कोशिका होता है। ये बात किसने बता डाला? ये बता डाला स्लाइडेन और स्वान ने। दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके, दोनों मित्रों ने मिल करके, स्लाइडेन और स्वान ने ये बात बता डाला कोशिका सिद्धांत। लेकिन कोशिका सिद्धांत इस बात को बताने में असमर्थ हो गया कि ये कोशिकाएं विभाजन कैसे करती है, कोशिकाएं विभाजन कैसे करती हैं और कोशिकाएं अपनी संख्या में बढ़ोतरी कैसे करती हैं, ये बढ़ती कैसे हैं, इनका आकार बढ़ता है वो अलग बात है, इनकी संख्या में वृद्धि कैसे होती है, इनमें विभाजन कैसा होता है, ये बात ये बताने में सिद्धांत क्या हो गया? असमर्थ हो गया। जब ये सिद्धांत असमर्थ हो गया तो अन्य वैज्ञानिक आए, इनके सिद्धांत का फिर से अध्ययन किया, उसको मॉडिफाई किया और जनता के सामने प्रस्तुत किया। कौन ऐसे वैज्ञानिक थे? जरा सा इसकी बात हम लोग कर लें। तो ऐसे वैज्ञानिक जिनका नाम था रूडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रूडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक थे। रूडोल्फ विर्चो। कब की बात है बेटा? तो ये बात है 1955 नहीं 1855 की। 1855 की बात है। रूडोल्फ विर्चो देखे कि भैया कोशिका सिद्धांत ये बात बताने में असमर्थ है कि कोशिका में विभाजन कैसे होता है, कोशिका की संख्या में वृद्धि कैसे होती है, ये बात बताने में ये सिद्धांत असमर्थ है। तो रूडोल्फ विर्चो 1855 में स्लाइडेन और स्वान की कोशिका सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और उसको जनता के सामने फिर से प्रस्तुत कर देते हैं। क्लियर है बेटा जी? बहुत अच्छा। आप एक काम करिए, इसको जरा सा नोट करिए, तब तक मैं आता हूं। हाँ तो बेटा जी हम लोग क्या देख रहे थे? हाँ हम लोगों ने देखा कि रूडोल्फ विर्चो जब आए तो रूडोल्फ विर्चो ने क्या किया, इनका जो स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन करके एक नया कोशिका सिद्धांत को इन्होंने प्रदर्शित किया। तो नया कोशिका सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया तो उसमें क्या बताया इन्होंने बताया कि भैया देखो, जितना भी जीव होते हैं सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। कोशिका व कोशिका उत्पादों से बने होते हैं। कोशिका व कोशिका उत्पादों से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादों से बने होते हैं। और सभी जो कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाएं जो होती हैं, सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है। अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होती हैं बेटा? निर्मित होती हैं। ये कौन कह रहा है? रूडोल्फ विर्चो कह रहे हैं अपने किसमें? नए कोशिका सिद्धांत में। जो स्लाइडेन और स्वान की कोशिका सिद्धांत था उसी को मॉडिफाई करके इन दोनों ने ये बात कह दिया कि भैया देखो, सभी जीव जो होते हैं कोशिका और कोशिका उत्पादों से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। क्लियर है बेटा जी सभी को? वेरी गुड। आओ जरा सा हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में और ज्यादा हम तथ्य जानने की बात करेंगे कि कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जानेंगे। फटाफट हम लोग तथ्यों को जानेंगे कि कोशिका और कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तथ्य की हम बात करें सर, सबसे पहले तथ्य की बात करें कि तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होता है मेरे बेटा शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होता है मेरे बेटा, मेरे बाबू, शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा एकल कोशिका है। इससे बड़ा एकल कोशिका पूरा दुनिया में नहीं है। कितना आकार होता है? 170 mm।
कितना आकार होता है 100। अच्छा, ये 170 mm ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है, आपको मैं बताऊं 170 mm 24 मुर्गी के अंडे के बराबर होता है। कितना? 24 मुर्गी के अंडे के क्या होता है? बराबर होता है एक शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अंदाजा लगा लीजिए आपकी कितना बड़ा ये होगा। मतलब 24 मुर्गी का अंडा रखिए और एक शुतुरमुर्ग का अंडा रखिए, दोनों क्या हो गए? बराबर। कितना बड़ा आकार है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका का। समझ में आ गया बात? अच्छा, आओ जरा सा और आगे बात करें हम लोग, और आगे बात करें। तो ये तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका हो गई। तो आप कहेंगे कि सर विश्व की सबसे छोटी कोशिका भी बताइए। हम कहेंगे हाँ बाबू, जान लो कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका क्या है? विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका को बोला जाता है माइकोप्लाज्मा। क्या बोला जाता है? माइकोप्लाज्मा बोला जाता है मेरे बच्चे, माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा बोला जाता है विश्व की सबसे छोटी कोशिका। अच्छा, इसका आकार कितना होता है? तो 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन ये होता है विश्व की सबसे छोटी कोशिका का मान, आकार होता है। क्लियर है बात? अच्छा, एक बात और, आप देखेंगे कि मैं अगर क्लास में पढ़ा रहा हूं तो एक ही चीज को आपको 4 बार 5 बार पढ़ाता हूं, है ना? 4 बार 5 बार लगातार बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं सर? मेरा टारगेट बस इतना है कि आपका किसी तरीके से परीक्षा निकल जाए। क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आप, मुझे पता है कि आप घर पे पढ़ने के लिए अब आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नोट बनाने का टाइम नहीं है, तो इसलिए आप नोट के झंझट में न पड़े, आपको पूरा का पूरा 100% यहीं पर याद हो जाए। इसलिए मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक चीजें आपको अच्छे से एकदम क्लियर रहे, याद रहे, है ना बाबू? तो आप बोर होकर के वीडियो को स्किप मत करिएगा, न तो भागिएगा, है ना? और कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम लोग का भी परिवार बड़ा हो जाए, है ना? आइए बात करते हैं आगे। तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कितना आकार होता है? 170 mm। और ये 170 mm जो है 24 मुर्गियों के अंडे के बराबर है। आगे, विश्व की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। अच्छा, जरा सा हम मानव में बात करें, हम लोग मानव की बात करें। सर मानव में जरा सा हमको बताइए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या क्या होती है? तो मैं कहूंगा मेरे बेटा, आप आ जाइए मानव में। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु। क्या होता है बेटा जी? अंडाणु। मानव का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? अंडाणु। और अंडाणु तो आपको पता है केवल किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है अंडाणु। अच्छा, हम बात करेंगे मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका। तो मानव की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? शुक्राणु नाम है सर। शुक्राणु, स्पर्म, वही स्पर्म, स्पर्म ही क्या होता है भैया? मानव का सबसे छोटा कोशिका होता है। और अंडाणु मानव का सबसे बड़ा कोशिका होता है। अंडाणु कहाँ पाया जाता है? स्त्रियों में। शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा आओ जरा सा एक बात और करें। मानव की सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव की सबसे लंबी कोशिका, तो मानव की सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। मानव की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है बेटा? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कहां से कहां तक है? तो ये ब्रेन जो है ना, ब्रेन से लेकर के रीढ़ की हड्डी तक इतना फैला हुआ है तंत्रिका तंत्र। लगभग कितना मीटर का होता है? तो 1 मीटर का होता है। कितना मीटर का होता है? 1 मीटर का। तंत्रिका तंत्र कितना मीटर का होता है बेटा? 1 मीटर का होता है। ये मानव की नहीं, विश्व की सबसे लंबी कोशिका हम उसको मानेंगे। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं? आओ जरा सा बात को फिर से एक बार रिवाइज मार दिया जाए, एक बार फिर से रिवाइज मार दिया जाए, एकदम शुरू से स्टार्टिंग से मार दिया जाए, स्टार्टिंग से रिवाइज मार दिया जाए। आओ, कोशिका को क्या कहते हैं? जीवन की इकाई। कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। कोशिका जीवों की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका अध्ययन का पितामह यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने ही किया था। कैसे किया था? सरकार और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। इन्होंने कैसी कोशिका को खोजा था? मृत कोशिका को। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का एग्जांपल हो गया बढ़ा हुआ नाखून, बाल और सूखी हुई त्वचा। अच्छा, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अच्छा, कब किया सर? 1674 में।
पहला खोजा गया जीवित कोशिका क्या था? स्पाइरोगायरा था। इन्होंने बैक्टीरिया का भी खोज किया और शुक्राणु का भी खोज किया। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं। कोशिका सिद्धांत, अच्छा आगे चलिए जरा सा। स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन ने 1838 में किसका अध्ययन किया? पादप कोशिका का। और क्या बताया कि सभी पादप कोशिकाएं आपस में मिलकर के पादप ऊतकों का निर्माण करते हैं। इसी समय 1839 में स्वान ने जंतु कोशिका का अध्ययन किया और किसका पता लगा लिया? जीव द्रव्य झिल्ली का। और ये बताया कि जो पौधों की कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो एक अद्भुत संरचना है। वो एक अद्भुत संरचना है जो कोशिका, जो पादप की कोशिका को सुरक्षा देती है, उसको कड़ा बना करके रखती है, मजबूत बना करके रखती है। फिर कोशिका सिद्धांत, दोनों मित्र मिल गए, स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या बताया कि सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से ही मिलकर के होता है और सभी जीवों के अंदर जो क्रियाएं होती है कोशिकाओं की ही सहायता से होती हैं। अच्छा, लेकिन इनका जो सिद्धांत है वो यह बताने में असमर्थ हो गया कि कोशिकाओं का विभाजन कैसे होता है, या कोशिकाओं की संख्या कैसे होती है, या कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। यह बताने में इनका सिद्धांत क्या रहा? असमर्थ रहा। अच्छा, इसके बाद कौन आए? रुडोल्फ विर्चो। कौन निकल के आए? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो 1855 में बताते हैं कि देखो, स्लाइडेन और स्वान ने जो भी सिद्धांत दिया है वो गलत है, उसमें कुछ मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। तो रुडोल्फ विर्चो 1855 में उन्हीं की सिद्धांत को मॉडिफाई करके प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। अच्छा, और क्या कि जो सभी कोशिकाएं होती है अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती है। अपनी पूर्ववर्ती मतलब जो पहली वाली कोशिका होती है उसी में विभाजन होकर के नई कोशिका, फिर उस कोशिका में विभाजन होकर के फिर नई कोशिका। इस प्रकार से जो सभी कोशिकाएं होती है अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर के बनती है। अगर इसकी बात करें तो शुरू शुरू में जब हम लोग माँ के गर्भ में थे तो अंडाणु थे, फिर पिता का शुक्राणु आया। ये दोनों अलग अलग कोशिकाएं हैं, दो कोशिकाएं विभाजित होते 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 आज 90 लाख ट्रिलियन कोशिकाएं बन गई। दो कोशिका से कितना कोशिका? 90 लाख ट्रिलियन कोशिका। यानी कि हम लोग का भी पूर्वज यही दोनों कोशिका तो है। समझ में आया? तो सभी जो कोशिकाएं होती हैं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। बात को आगे बढ़ाए, कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कितना आकार होता है? 170 mm। अच्छा, ये 24 मुर्गी के अंडे के क्या होता है? बराबर होता है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। कितना आकार होता है? 0.1 माइक्रोन। मानव की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु, जो केवल किसमें पाया जाता है बेटा? तो स्त्रियों में पाया जाता है, केवल स्त्रियों में पाया जाता है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? शुक्राणु, जो केवल किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। कितना लंबा होता है? लगभग 1 मीटर लंबा होता है। और जरा सा हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, कोशिका के बारे में और हम लोग बात करेंगे। ठीक है बाबू, आओ जरा सा देखें। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है बेटा यकृत में। किसमें होता है? यकृत में, मतलब लीवर में। ये जो लीवरवा होता है, लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, जो क्या करता है? पित्त रस का स्राव करता है, पाचन में मदद करता है। यही सबसे तेजी से कोशिका का क्या करता है? विभाजन। इतना तेजी से कोशिका विभाजन करता है कि अगर इसमें चाकू लग जाए, ये कट के आधा गिर जाए, आधा आप इसको कट करके किसी को खिला दीजिए, तभी भी अपने आप को क्या कर देगा? रिप्रोड्यूस कर देगा, बना लेगा ये अपने आप को। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन कौन करता है? लीवर करता है। अगर मान लीजिए कोनो राक्षस मिल गया आपको रास्ते में, और राक्षस कहा कि हम तुम्हारा दिल खाई, तो आप कहे दिल न खाओ, फेफड़ा खा लो ना। फेफड़ा नहीं, फेफड़ा भी खा लेगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। अगर कौन राक्षस आपको रास्ते में मिल गया, कह रहा कि हम तुम्हारा दिल खाएंगे, तुम्हारा फेफड़ा खाएंगे, तुम्हारा किडनी खाएंगे, तो कहते तुम बकलोल हो। किडनी का आकार कम छोटा है ना, और वो तो ज्यादा पौष्टिक भी नहीं है, उसमें ज्यादा मांस भी नहीं मिलेगा। दिल का भी आकार छोटा ही है। तुम एक काम करो, तुम मेरा लीवर खा लो। कहेगा कि लीवर का होता है, तो उसको बता देखो 1.5 किलो का होता है, इसको काटो और काट के खा लो। समझ में आ गया? इस प्रकार भूतों को बेवकूफ बना के काट के दे दीजिएगा, बाकी जो बच जाएगा लीवरवा अपने आप पर रिप्रोड्यूस कर लेगा, उसको बढ़िया से बना लेगा खुद ही। क्योंकि सबसे तेज कोशिका विभाजन कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है, यकृत कर रहा है। तो भूत मांगे अगर अंग आपका, फेफड़ा मांग रहा है, किडनी मांग रहा है, हृदय मांग रहा है, तो क्या दे देना? कह देना है यार लीवरवा है, आधा काट के ले लो।
क्योंकि सबको पता, जो सूरज सर से बायोलॉजी पढ़ेगा उसको पता होगा कि सर अगर लीवर वो आधा कट जाएगा तो अपने आप को फिर से उगा लेगा, फिर से ठीक कर लेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो दुनिया में सबसे तेज कोशिका विभाजन कौन करता है? लीवर। इसीलिए अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खुद ही ठीक कर लेता है। ठीक है बाबू, आओ जरा सा बात आगे करें। तो जब सबसे तेज इसमें होता तो सबसे धीमे किसमें होता है? तब ब्रेन की कोशिका में, दिमाग की कोशिका में, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में होता ही नहीं, एकदम न के बराबर। इसीलिए जब कभी भी इंसान को सर में चोट लग जाता है, तंत्रिका तंत्र में चोट लग जाता है, तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। इंसान की क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु। तो सबसे धीमे सबसे धीमे के मतलब क्या हो गया? न के बराबर। न के बराबर कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे सर दिमाग में होता है, ब्रेन में होता है। सर ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए सरकार बार बार कहती है हेलमेट पहनो, हेलमेट नहीं पहनोगे तो गिरोगे, सर में चोट लगा तो सर की कोशिका ठीक नहीं होगी और तुम्हारा टिकट यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि भैया बाइक चलाते समय क्या पहनो? हमेशा हेलमेट पहनो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इतना बात हम लोग को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का क्लास हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, गुड बाय। गुड बाय नहीं, बाय बाय। कल हम लोग फिर से मिलेंगे और इसी अंदाज में हम लोग पूरा का पूरा बायोलॉजी जितना भी नीट में टोटल खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। अगर आपने आज से शुरुआत किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें बने रहिए। मैं आपको डॉक्टर बनाकर ही छोड़ूंगा। समझ में आ गया? चल बाय बाय।